तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 8 हो चुका है और इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे नंबर जो हमें प्रूव करने हैं कि इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें बस नंबर्स दिए होंगे और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, रेशनल है या नहीं है। सिंपल सा है कि कह रहा क्वेश्चन प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है कि इरेशनल नहीं है, ये प्रूव करना है। चलिए तो इरेशनल कब नहीं होगा, इरेशनल कब नहीं होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि इरेशनल कब नहीं होगा। तो इरेशनल तब नहीं होगा जब इरेशनल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल होगा, और अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर होगा। तो ही तो नंबर हम पढ़ते हैं, इरेशनल और रेशनल नंबर। ठीक है, एक चीज बता दें कि जब भी रूट में कोई भी नंबर मिले आपको, जिसका रूट, अगर ऐसे समझ लें कि रूट में अगर कोई नंबर मिले, ठीक है, उसको रूट से, उसका रूट अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए, स्क्वायर रूट निकाला जाए तो निकल ना सके या फिर पॉइंट में आए, तो सिंपल सा हो जाएगा कि इरेशनल है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, यानी कि √3, √5, √7 ये सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, कंफर्म है। लेकिन प्रूफ करना ना, हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए तो प्रूफ करने से पहले सिंपल सा, पहले हमें क्या कर देना है, इस नंबर को रेशनल नंबर मान लेना है। क्या कर देना है, रेशनल नंबर मान लेना है। यानी कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कर देना है, इसी नंबर को रेशनल नंबर ले लेना है। यानी कि कह देना है कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हर वीडियो हर लेक्चर सारे टीचर्स सर, अंकुर सर, ऋषभ सर, सभी लोग कहते रहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, √3 को लेट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम क्या कर देंगे, लेट assume the contradict that √3 is a rational, √3 is rational। ठीक है, यानी कि हमें अज्यूम कर लेना है कि √3 क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। भाई कह लिए, क्या करना है, रेशनल नंबर है, कहने में क्या जाता है, किसी को कुछ भी हम कह दें। ठीक है, तो हम इसको भी क्या कह दिए कि रेशनल नंबर है। चलिए जी, अच्छा रेशनल नंबर होने के क्या कंडीशंस थे। सबसे पहले सबके दिमाग में रहता है रेशनल नंबर क्या था, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, ये तो सबको याद है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो सबको याद रहता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और होता है, एक कंडीशन और होता है कि जो p/q का हमें को प्राइम फैक्टर मिलेगा या फिर को प्राइम मिलेगा, को प्राइम नंबर जो मिलेगा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम उसका 1 होना चाहिए। अब को प्राइम क्या बला है, आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे को प्राइम क्या है। को प्राइम मतलब ये क्या कह रहा है, को प्राइम 1 होना चाहिए। अगर मान लो 2 और 3 में देखा जाए तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, भाई 1। जाहिर सी बात है 1 दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते थे। अब ऐसे सोच लो आप, 4/8 है, 4/8 है, तो सिंपल सा है कि इनका को प्राइम तो हम नहीं कह सकते 1 ना, इसका को प्राइम तो 4 नजर आ रहा है, यानी कि 4 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका को प्राइम तो 4 है। ठीक है, इस हिसाब से हमें क्या लाना था, इसको 1, यानी कि इसको अगर डिवाइड कर दे तो 1 मिलेगा। अब देखिए इसका को प्राइम 1 है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए जी तो इसको मिटा लेते हैं, इसका तो कुछ ज्यादा जरूरत तो था नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर √3 हमारे पास है और वो रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कैन बी डिनोटेड एज अ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो हम p/q के फॉर्म में इसको डिनोट कर दिए, दिखा दिए। चलिए जी, अब एक चीज और यहां लिख लेते हैं ब्रैकेट में, p and q have co-prime 1, या फिर ऐसे कह लीजिए p and q have common factor 1, यानी कि p और q के कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए।
P और Q के क्या होने चाहिए कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए, ठीक है। चलिए जी अब जरा समझते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यानी कि Q को इधर लेके आ जाए तो हमको मिलेगा 3Q और √3Q और P, ठीक है, √3 और P मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दीजिए भाई, स्क्वायर करेंगे तो √3Q इज इक्वल टू P, और स्क्वायर दोनों साइड का, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर ले भाई। अब आपको नजर आ रहा है कि भाई स्क्वायर इसका किए तो 3 मिल जाएगा भाई, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और नजर आ रहा होगा कि मैं समझा देता हूं यहाँ पे, तो Q स्क्वायर P स्क्वायर अगर 3 को नीचे लेके आ जाओ, इधर कर लो, तो आपको दिख रहा होगा कि P स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। P स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इज, या फिर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड हेंस, या फिर एंड P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब आधे लोग फिर कंफ्यूज, सर ऐसे कैसे? तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हमें करना क्या है, यहां से कोई एक वैल्यू हमें, यानी कि एक कोई वेरिएबल अलग कुछ ले लेना है, यानी कि लेट कर लेंगे कि कोई एक वेरिएबल हमारे पास है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहले P था, तो P इज इक्वल टू कोई एक वेरिएबल ले रहे हैं R, और इसके मल्टीपल में किसको लिखेंगे, ध्यान देंगे कि जो भी नंबर इस क्वेश्चन में पूछ रहा होगा, यानी कि 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या रख देंगे 3R, यानी कि P हो गया यहां वाला, और R को हम एक्सटर्नल लिखा यानी कि लेट किए हैं, यही तो लेट किए हैं, ठीक है। और R क्या है यहाँ पे, तो वेयर R इज एनी, या फिर लिख सकते हैं सम इंटीजर, ठीक है। चलिए जी अब जरा ध्यान देंगे, यहां पे तो हो गया। अब क्या करना है, अब इस P की वैल्यू को हमें यहां पे लिखना है, यानी कि इस P की वैल्यू को क्या कर देना है, यहां पे पुट कर देना है, या फिर यहां से इस इक्वेशन से इस P की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। सिंपल सा है यार, P दोनों इक्वल है तो हम चाहे उसके इक्वल इसको लिख दे, चाहे उसके इक्वल इसको लिख दे, बात एक ही है। तो हम ऐसे सिंपल सा लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप समझ जाओगे कि भाई इक्वेशन फर्स्ट से लिया जा रहा है। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3 और Q इज इक्वल टू P, √3 Q इज इक्वल टू P, ठीक है। अब क्या करें, यहां मैं लिख रहा हूं, हो सकता नीचे दिख नहीं रहा हो, तो देखिए अब क्या करना है, इसके बाद फिर से एक बार क्या कर दें, अच्छा ये P की जगह पे 3R होगा, सॉरी क्या लिख देंगे 3R, ये P वाले मतलब इस यहां से P की वैल्यू ले लिए और यहां से P की वैल्यू, दोनों इक्वल है भाई तो दोनों की इक्वल दिखा दिए। चलिए अब देखिए यहां पे, अब इन दोनों नंबर यानी कि दोनों साइड में हमें क्या कर देना, स्क्वायर कर देना इस रूट को हटाने के लिए, यानी कि लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलिए जी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 और Q इज इक्वल टू 3R और इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, यानी कि रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, रूट मिलेगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा Q की स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं 9 को इधर लेके आऊं तो मुझे लगता है कि अपॉन में 3 मिलेगा, 3 और 9 से कैंसिल आउट होगा तो अपॉन में 3 और यहाँ पे R स्क्वायर मिलेगा, ऐसे कुछ, या फिर ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे 9 था, 3 और 9 दोनों कैंसिल होंगे तो मिल जाएगा 3R स्क्वायर। आधे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था Q स्क्वायर, और अगर 3 को आप यहाँ लेके आ गए तो 3 और 9 इसको कैंसिल करेगा, यानी कि हो जाएगा आपके पास 3R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अगर 3 को अगर इधर लेके आते हैं तो देखेंगे कि Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जो एक कंडीशन यहाँ पे ऐसे कर रहा था सेम कंडीशन वही चीज यहाँ पे रिपीट
करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, यहां से फिर से यही लाइन, सेम लाइन को उठाएंगे और जस्ट यहां पेस्ट कर देंगे, यानी कि यहां पे Q लिख देंगे बस, और कुछ नहीं चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 एंड Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, चलिए जी इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं अब। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो क्या P के पास एक कोई डिविजिबिलिटी, यानी कि कोई एक डिविजिबल कोई नंबर है 3, और Q के पास भी एक कोई डिविजिबल नंबर है 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम देख रहे हैं कि 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर दोनों में मिल रहा, वो कौन है, 3 है। कौन है, 3 है। तो हम लिख देंगे सिंपल सा, यहां पे नीचे में यहां लिखेंगे क्या, इसको मैं A लिख दे रहा हूं और इसको मैं B लिख दे रहा हूं, इसको A और इसको B। from A and B we can see that P and Q have common factor 3 other than 1, या फिर other than, हाँ other than 1 लिख सकते हैं, other than 1, यानी कि एक के अलावा 3 भी इसका कॉमन फैक्टर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, इरेशनल में बिल्कुल नहीं, सॉरी रेशनल में पॉसिबल है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो ये तो को प्राइम नहीं हुआ ना, क्योंकि 1 के अलावा 3 भी इसके क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं, और फैक्टर में मतलब फैक्टर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि जो हम लोग मान के रखे हैं वो हो गया गलत। और जब गलत हो गया तो अभी हम बताए हैं कि अगर रेशनल नंबर नहीं है तो आप क्या कह दोगे, इरेशनल है। तो भाई अगर ये गलत हो गया, क्या मान के रखे थे आप, रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं इसको, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो एट लास्ट जो आंसर है हमारा कैसे लिखेंगे, एट लास्ट जो आंसर है कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, लिख देंगे सिंपल सा एकदम, लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, या फिर एबव कंट्राडिक्शन लिख दीजिए, ऊपर जो कंट्राडिक्शन किए थे, एबव कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, hence root 3 is a irrational number। 3 था ना, हाँ 3 is irrational number या फिर irrational। ठीक है, सिंपल सा यार भाई, कॉन्ट्रडिक्शन जो हम मान के रखे थे वो गलत हो गया तो इरेशनल हो गया। हम कह रहे थे रेशनल है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे रेशनल है, लेकिन जब सोल्यूशन किया गया तो देखा गया कि भाई ये तो इरेशनल हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो रेशनल की जो क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जो रेशनल नंबर के कुछ जो प्रॉपर्टीज थे उनको फॉलो नहीं कर रहा है। जब फॉलो नहीं करेगा तो हम बताएं कि अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा, और जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए जी, तो हमको लगता है कि पूरा समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर नहीं आया हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी भी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और इससे डीप समझाने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही होगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही लिखने में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे तो समझ जाते हैं लेकिन लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है, ज्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम इसी में, लिखने में। तो लिखना भी आपको सिखा दिया जाएगा अगर नहीं कर पाते हैं तो। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, यानी कि सीबीएसई बोर्ड या फिर इंग्लिश यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, तो सब लिखना तो आसान सा है यार, लिख लोगे। चलो, तो मैं अभी इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जिसको लेक्चर समझ में ना आया हो या फिर कहीं भी किसी भी लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह सबको शेयर करते रहिए। थैंक यू।